सभी विद्यार्थियों को शुभ प्रभात। चलिए तो मॉर्निंग मीटिंग शुरू करते हैं। और मॉर्निंग मीटिंग का कल हमने फीलिंग चेक किया था। आज हम आपसे जो है, जैसा कि आदरणीय प्रचार्य महोदय के द्वारा अवकाश घोषित किया गया है कल का, तो वो बताएंगे कि कौन सा अवकाश घोषित किया गया है, कौन सा अवकाश घोषित किया है कल। जी बताएं। श्री वाल्मीकि जयंती। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब दिया। पहली बार आपने श्री लगाया, लेकिन ज़्यादातर लोग श्री नहीं लगाते, कवि के पहले या ऐसे लोगों के पहले। महापुरुष थे वाल्मीकि, है ना। तो क्या नाम था? श्री वाल्मीकि जयंती। अच्छा चलिए, अब वाल्मीकि, श्री वाल्मीकि जो हैं उनके बारे में कौन हमें बताएगा? थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन 2-3 लाइन में जल्दी बताएं प्लीज़। चलिए सोच लें, आँख बंद करें और सोचें वाल्मीकि जी के बारे में आपने क्या जाना है और क्या जानते हैं आप। आँख बंद कर लें और सोचें, कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा। अनुकल्प जी। हाँ, रामायण लिखी थी। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। तो रामायण को आपने देखा है, क्या विशेषता है रामायण की? रामायण में श्री राम जी का चरित्र मानस लिखा, पूरी रामचरित्र। ये किस धर्म का है? हिंदू धर्म का। ठीक है। कोई विद्यार्थी बता सकता है कि आज से लगभग कितने हजार वर्ष पहले लिखी गई होगी? इमेजिन करिए, इसमें कोई करेक्ट आंकड़ा नहीं, करीब करीब। हाँ जी बताएं। 7,000 साल पहले। लगभग 7,000 साल पहले। ठीक है, आपका अनुमान सही है। लगभग 10,000 भी हो सकता है, ऐसा माना जाता है कि लगभग 10,000 पहले जो है, ठीक है, रची गई थी। ओके, और एथेंटिक आंकड़ा आप पता लगा सकते हैं। ये तो हम आपको तैयार कर रहे हैं केवल। ठीक है, अभी आपने जाना कि वाल्मीकि जी ने हमारी जो है किसका जो है किस चीज़ को रचा था, किस ग्रंथ को? रामायण को। और ये किस धर्म से बिलोंग करता है? हिंदू धर्म से बिलोंग करता है। और इसमें चरित्र किसका है बच्चों? रामचरित्र, श्री राम जी का चरित्र है ना। रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम जिनको भारत की संस्कृति में कहा गया है, उनके पूरे संपूर्ण चरित्र के बारे में। पर मुझे एक चीज और याद आ रही है कि फिर तुलसीदास जी ने क्या रचा था? तुलसीदास जी ने क्या रचा था बताइए, कौन बताएगा? आप ही बताएंगे, कोई और भी बताइए, क्या बाकी बच्चे नहीं जानते? चलिए, यहां से रेज योर हैंड कर रही हैं। ओके, गीता, कुछ बच्चे सहमत नहीं? आदरणीय तुलसीदास जी के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचा गया था? कोई और है? नहीं तो हम अनुकल्प के ही पास पहुंचते हैं। अर्थात ये विद्यार्थी क्यों नहीं जानते? हाँ जी बताइए। सर, श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस, ये तुलसीदास जी के द्वारा रचा गया। और वो तो कह रही हैं कि गीता। सर, गीता सभी बच्चे श्योर हैं? तुलसीदास जी के द्वारा, अभी कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? तुलसीदास जी के द्वारा रामायण रची गई थी कि रामचरितमानस? हाँ जी, जल्दी बताएं। श्योर है भाई आप? यस सर। एक ही बच्चा, बिल्कुल सही जवाब है। आदरणीय तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई थी। और वो भी कौन सी भाषा में, कोई बता सकता है? संस्कृत? सर, हिंदी। हिंदी? और कोई बताएगा? मैं बताऊं? अभी तक सही जवाब मुझे नहीं मिल पाया है। मैं कुछ विकल्प देता हूं, उनमें से चुनिए। जैसे कि गणित, जैसे कि हिंदी, जैसे कि अवधी, जैसे कि बंगाली। कौन सी भाषा हो सकती है? गणित तो भाषा है ही नहीं, है ना, पहली बात तो ध्यान रख लें। अब बंगाली तो है ही नहीं, अब कौन सी होगी? अवधी भाषा में लिखा था। कौन सी भाषा में? अवधी में। ठीक है जी। चलिए, फिर गीता एक प्रश्न बन के बैठा हुआ है। गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? अच्छा, गीता आई कहां से? गीता में वर्णन किसका, यही बता दीजिए। हाँ, आप ही बताएंगे सब कुछ। चलिए बताइए, आप ही बता दीजिए। सर, गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। बहुत सुंदर जवाब दिया इनने, ये सही बात है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। चलिए ठीक है। और ये ज्ञान कब दिया गया था? अब इसका जवाब कौन बताएगा? ये ज्ञान कब दिया गया था? श्योर बताएंगे। जब वो युद्ध लड़ने जा रहे थे। जब युद्ध लड़ने जा नहीं रहे थे, पहुंच ही गए थे मैदान में, है ना। अब युद्ध लड़ने से मना कर रहे थे। यस सर, वो अपने भाइयों से युद्ध नहीं लड़ना चाहते। ये सुन रहे हैं, इसलिए नहीं कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसलिए कि आप ये वाकिफ हो जाए। कोई भी जयंती मनाई जाती है, उससे हमें पता होना चाहिए ना कि आखिरकार क्यों मनाई जा रही है। ठीक है, चलिए, रामायण किस भाषा में लिखी गई थी? ये जवाब सभी को पता है ना, रामायण संस्कृत में ही है। अब रामायण के बाद जब आदरणीय वाल्मीकि जी रच चुके थे, इसके बाद तुलसीदास जी का जन्म हुआ और तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में क्या रची? रामचरितमानस। ठीक है।
और गीता तो फिर बाद में आई। गीता किस युग की है? 4 युग हमने बताए थे उस दिन। कौन से युग में रची गई थी? हाँ बताएं। हाँ द्वापर युग में। कैप्टन आपका जवाब क्या है? द्वापर युग में। ठीक, बिल्कुल सही जवाब है। द्वापर युग में ही एक्चुअली में भगवान जो कृष्ण है हिंदू धर्म में, वो द्वापर युग में ही पैदा हुए थे और पूरी कहानी द्वापर युग की है। ठीक है, तो ये समझ में आया कुछ और कुछ ऐसा? तो अभी एक जवाब और है कि गीता तो है लेकिन श्रीमद् भागवत क्या है? उसकी रचना किनके द्वारा की गई? जो श्रीमद् भागवत कथा है उसकी रचना किसके द्वारा की गई, मालूम है किसी को? हाँ जी बताएं। मैं ऑप्शन देता हूं आपको, 3 ऑप्शन देता हूं। तुलसीदास, वाल्मीकि, वेदव्यास। किसने रचा? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जी बोलते हैं। ये किसने, क्या रचा गया इनके द्वारा? श्रीमद् भागवत कथा। ठीक है, आपने ये जो ज्ञान आपने बताया और लिया उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और अपने ज्ञान को इसी तरह बढ़ाते रहें। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 प्लीज सिट डाउन। अभी प्रॉपर ताली नहीं बज रही।